स्वागत है आपका हमारे एच के सैनिक चैनल पर। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बस जाना क्या संकेत देता है? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही खास जानकारी जो आपके पूजा घर, मंदिर और ख़ास अवसरों पर जैसे कि दिवाली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप दीपक जलाते हैं तो वह आपके जीवन में कौन से संकेत देते हैं? क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी रह जाती है? और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है? क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं? और कितने समय तक, कितने सालों तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है? दोस्तों, आज हम इन सभी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम ज़रूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी का बच जाना भी अलग-अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी-कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद ब खुद बुझ जाता है और उसमें आधी जली बाती और घी बचा रह जाता है। और कभी-कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाते हैं। तो इसके अलग-अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम भी होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर आपके दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा? दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ-साथ वह भी ईश्वर की पूजा में आपका ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी-कभी साथ ही किसी भी देवी-देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा हो, तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम हैं, जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती रख कर जलाते हैं, तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती की राख या फिर रुई की कालिख है और आपने अपनी बाती उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भी भगवान आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको इसके बहुत ही नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद
अपने दीपक को बदल देते हैं। लेकिन आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी मत बदलें। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोज़ाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो वह आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाइए। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं, उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार इस दीपक में ही बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल या 20 साल तक आप उस दीपक में ही लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डालिए और अब उस पानी को उस रोगी को पिला दीजिए। दोस्तों, 10 से 15 मिनट के अंदर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नज़र लगी हो, आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर और अपनी दुकान पर कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, तभी भी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रख ले, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती है और आपके दीपक में घी भी बच जाता है तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, सबसे पहले यह देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है या फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो जब भी आप किसी भी पेड़ या पौधे की पूजा मंदिर के बाहर किसी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी तरह से जले और उसमें घी बचा ना रहे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव देगी। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है और पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करते हैं। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या कोई ऐसी ऊर्जा होती है
जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती है। क्योंकि वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या तो नकारात्मक ऊर्जा। जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह यह कभी भी नहीं चाहती हैं कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की है तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह चाहती है कि आपकी पूजा में रुकावट आए। इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है, या फिर दीपक की बाती पूरी तरह नहीं जलती है। इस सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा आप पर हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं, तब गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और उस घेरे में दीपक को रखें। क्योंकि गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को प्राप्त है। गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं पाएगी। आप पूर्णतः अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियाँ भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।